Hello student, welcome to the session on getting started with PHP, and we are focusing on requirements for running PHP on our systems. प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि PHP का इंट्रोडक्शन क्या है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने सिस्टम पे PHP को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं टूल्स रिक्वायर्ड की। तो अगर हम PHP में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें वर्किंग नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो हम PHP में अपनी एक्टिविटीज़ को बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के एंड में हमने डिस्कस किया था, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें हमें एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम चाहिए जिससे हम PHP का कोड लिख सकें। वो नोटपैड भी हो सकता है जो नॉर्मली हर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, या नोटपैड प्लस प्लस को आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, या विजुअल स्टूडियो कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा, हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे PHP कोड का आउटपुट जनरेट करने और उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हमें यूज़ करना होगा। वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ किया जा सकता है, या जो भी अवेलेबल ब्राउज़र हम अपने सिस्टम पे यूज़ करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ और टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था और थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, वो ये कि हमें एक लोकल वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी अपना PHP का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। वो अपाचे वेब सर्वर हो सकता है, PHP इंजन और MySQL डेटाबेस सर्वर। इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक वेब सर्वर बनता है जिसमें ये तीन फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। एक वेब सर्वर, PHP इंजन और MySQL डेटाबेस सर्वर। अगर ये तीनों चीज़ें हमें एक पैकेज में मिल रही हैं तो उसको हम लोकल वेब सर्वर कह सकते हैं। तो हम इनमें से किसी को भी अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर हमें इंटरनेट पर रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पैकेज मिल जाता है जो उसी पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वो वैम्प सर्वर भी हो सकता है या जैम्प सर्वर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल मोस्टली यूज़ किए जाते हैं PHP स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वैम्प सर्वर की। तो वैम्प सर्वर जो है वो विंडोज़ के लिए वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें हम वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अपाचे 2, PHP और MySQL डेटाबेस की फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, और इसमें हमें PHP माई एडमिन की फैसिलिटी भी मिलती है जिससे हम डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ईज़िली मेनटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जैम्प सर्वर की अगर अपने बात करें तो ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यानी अगर आप विंडोज़ पे नहीं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो चाहे लिनक्स भी हो सकता है, उबंटू पे आप काम कर रहे हैं, या मैक OS पे आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बारी बारी से वैम्प और जैम्प को इंस्टॉल करने के स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए हम वैम्प या जैम्प सर्वर में से किसी एक को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग अगर अपने करते हैं कि वैम्प को इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं उस वेब सर्वर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो जैम्प सर्वर के साथ नहीं आते हैं। आपको जस्ट एक इंटरनेट से फ्री जैम्प सर्वर की एक फ़ाइल मिल जाती है। ये हम इंस्टॉलेशन वीडियो सेशन के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से आप जैम्प सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं और वैम्प को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप इंस्टॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी PHP की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनकी हेल्प से।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम बारी बारी से वैम्प और जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।